वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मेसी बाय सचिन। सभी मेरे छोटे छोटे गाइज कैसे हैं? बेस्ट है? पढ़ाई भी कर रहे हैं? करना जरूर मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो देखो क्या है अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, बीजी बेजा एवं सर्वसंख्याओं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 9.2 पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 9.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कर चुके थे कंप्लीट। आज करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। निम्नलिखित एक पदी युग्मों को रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बात आती है क्या, हमें आयत पता होना चाहिए ना, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते ही नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन कर देंगे कंप्लीट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके पढ़ने वाले मित्र हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने जैसे कि 8 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया, क्योंकि प्रश्नावली 9.2 इसका पहले मतलब 8 चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप तो प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे एक एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे। आप वहां से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे पहले है, क्या निम्नलिखित एक पदी युग्मों को लंबाई एवं चौड़ाई दो चीज दी रहेगी, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोले तो सबसे पहली बात आती है आयत। क्या आती है? आयत क्या होता है बता सकते हो? आयत त्रिभुज तो जानते ही होंगे। तो उसी तरह से आयत देखो, जैसे त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखा खंडों से बंद आकृति हमारा त्रिभुज कहलाती है। आयत क्या होता है? बस वही फर्क थोड़ा सा, क्या 4 रेखा खंडों से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। मैंने क्या कहा? 4 रेखा खंड। एक रेखा खंड हमारी ये हो गई, दूसरी रेखा खंड ये हो गई। बंद आकृति बनाना है, ऐसा नहीं कहीं पर भी आप रेखा खंड खींच के, हमको बंद रेखा खंड चाहिए। और तीसरी ये हो गई एक रेखा खंड, और चौथी ये हो गई। क्या है हमारे पास? ये 4 रेखा खंड से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है? आयत कहलाता है। इसमें कई सारी चीज होते हैं। एक होता है वर्ग। वर्ग बोले तो जैसे ये चारों रेखा खंड दिख रही हैं आपको, तो चारों की लंबाई ये वाली और ये वाली दोनों की लंबाई सेम दिख रही है, और ऊपर नीचे वाले की लंबाई सेम दिख रही है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में होता है 4 की चारों भुजाएं, यानी कि चारों रेखा खंड जो होती इक्वल होंगी, बराबर होंगी। आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये इसके सामने की भुजा ये बराबर रहेगी, ये दोनों इक्वल रहेंगे आपस में, और ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो कैसे निकलता है आप बताइए जरा सा। अगर आपको कुछ पता हो तो आप निकाल सकते हैं, तो पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। तो देखिए क्या होता है फार्मूला आयत का क्षेत्रफल का। अब पहले हम क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे ये इसके अंदर का जितना भी है सबका, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये इन सबका पूरा का पूरा एरिया बताना है हमको, ये कितना है कुल मिला के। यही होता है आयत का क्षेत्रफल। बोले तो इसके बीच की जगह कितनी है, यही हमको निकाल के बताना होता है। क्या होता है? इसके बीच की जगह कितना है ये हमको निकाल के बताना होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, क्या मेरे भाई, सीधा सीधा लिखेंगे लंबाई और दूसरे गुणे चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही है हमारा आयत का क्षेत्रफल। क्या है हमारा आयत का क्षेत्रफल? क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। बात समझ रहे हैं? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे हम का ये हमारे पास एक आयत है, हमको ये चीज दी हुई है, मान लो इसकी लंबाई हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और
विड्थ जो दिया हुआ है यानी कि चौड़ाई जो दी है, ये देखो लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई हमको दी है 2 सेंटीमीटर, क्या दिया है वो 2 दिया है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्या करना है, जब भी आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा लंबाई के साथ गुणा, लंबाई को चौड़ाई के साथ गुणा करा देंगे, आपका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? ये फार्मूला आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो पीछे करके आप जरूर नोट डाउन करेंगे क्या कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सीधा सीधा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मैं एक आयत बनाता हूं और कुछ चीजें आपको देता हूं, आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। मैंने दिया जो चौड़ाई है ये दिया मैंने 4x दे दिया, सॉरी चौड़ाई दिया मैंने 4x और लंबाई इसकी यहां से यहां तक मैं देता हूं 6x। अब इसकी आप हमको जरा से क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अब बताइए, मैंने चौड़ाई दिया 4x, मैंने दिया लंबाई क्या 6x। तो आप देखेंगे इस हमारे क्वेश्चन में जो चौड़ाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x और जो लंबाई दिया हुआ है वो हमारा कितना है 6x है। तो जो फार्मूला होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब बताइए लंबाई कितनी है हमारा 6x है और चौड़ाई कितना है 4x है और इनका आपस में गुणा कराएंगे, संख्या संख्या का गुणा हो जाएगा। मैंने आपको एक पदी जो पहला नंबर क्वेश्चन था मैंने एक पदी को गुणा कराना सिखाया हुआ है खूब अच्छी तरीके से। तो जब ये 6 और 4 का गुणा हो जाए कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है और x का x के साथ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। नो डाउट ये क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए ना। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे x है क्या होगा, यानी कि कोई भी चर है उसका घात 1 होता ही है हमेशा, या लिखा हो या ना लिखा हो तो क्या होती है गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बेहतर तरीके से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बारी आती है सारे के सारे ऑप्शन के आंसर करने की। जो हमारे ऑप्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप पहला नंबर ऑप्शन देखिए अपने बुक में कितना है, जरा सा देखिए जरा। इसमें पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, कामा लगा के दिया हुआ है। जो हमको कह दिया है कि लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल, जो हमारा कहने का मतलब जो कामा लगा के दिया हुआ है, आप पहला दिया हुआ है क्या दिया हुआ है P, उसके बाद क्या है P और Q, ये है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है P और Q। ये P और Q क्या है, ये P और Q देखो एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई, बोले तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है। क्या है लंबाई हमारा क्या है, लंबाई को मैं L लिख रहा हूं, L हमारा P है और विड्थ बोले तो चौड़ाई, चौड़ाई को मैं B लिख रहा हूं, विड्थ कितना है हमारा Q है। तो इसका जब एरिया निकालने जाएंगे तो वो क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या होगा P और Q को आपस में गुणा करा देंगे, P गुणे Q बराबर PQ। पहला ऑप्शन का आंसर कह सकते हैं आप, क्या ये हो जाएगा PQ इसका आंसर। जब हमारा किसी भी आयत का लंबाई P है और उसका चौड़ाई Q है तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा PQ हो जाएगा। आ जाइए दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 10m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 का m दिया हुआ है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद दिया हुआ है 5n दिया हुआ है। अब इसका भी क्या निकाल के बताना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बताइए हमको 5m क्या है, 10m कितना है, 10m क्या है हमारा, 10m हमारा लंबाई है और 5n जो है ये हमारा क्या है चौड़ाई है। तो L बराबर कितना है हमारा, आप इसको लिखना चाहें या ना लिखना चाहें जो आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहें तो लंबाई बराबर लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सीधा बताता हूं, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा फार्मूला है, लंबाई कितना है 10m मैंने लिख लिया, गुणा
यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा फॉर्मूला है। चौड़ाई कितना है 5n है, तो इसका भी करेंगे 5n। कितना है 5n। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, बताइए कितना होगा। 10 का 5 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10 5 जा कितना होता है 50 होता है। और देखो जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे m होता तो m स्क्वायर हो जाता, लेकिन अलग अलग चर हैं तो क्या होता है m और n हो जाएगा। क्या हो जाएगा m और n हो जाएगा। अब इसी में तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे आप, बी एक्स स्क्वायर है और 5y स्क्वायर है। कितना है बी, कितना है हाँ 20x स्क्वायर और कॉमा 5y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर। आप इन दोनों का गुणा करा के बताइए, बताइए जरा सा। ऐसे क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी आपको। ये क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर गुणे 5y स्क्वायर बराबर कितना, 20 का 5 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 100, 25 जा 100 और x स्क्वायर और y स्क्वायर ये तो समान चर है नहीं कि घात जुड़ेगी। जब समान चर होते जैसे यहाँ पे x स्क्वायर होता तो 2 x की घात 4 हो जाता, लेकिन समान चर है नहीं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ और है 4x और 3x स्क्वायर। क्या है 4x 3x स्क्वायर। जी बिल्कुल यही है। तो ये भी कर बताओ जरा सा, इसका एरिया बता दो, इसका एरिया कितना हो जाएगा। इनका भी आपस में गुणा होगा 4x गुणे 3x स्क्वायर। जब भी हम आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये है हमारा लंबाई, ये है गुणा चौड़ाई यानी चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा फॉर्मूला होता है। वही लगा के हम क्या कर रहे हैं सभी क्या आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। इसका हो जाएगा 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 होता है 12 और x देखो समान चर मिल गया, x यहाँ पे x यहाँ पे, तो क्या होती है गुणा में घातें जुड़ती हैं, x तो रहेगा ही, x की घात कितनी हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा। इसी में एक और बचता है, उसको मैं क्या करता हूं, ये पहला नंबर ऑप्शन मिटा के मैं यहाँ पे वो चीज बताता हूं। देखो कौन सा है वो 3mn है। क्या है 3mn है, 3mn फिर कामा लगा के कितना है, कामा लगा के 4np, 4np। इनका बताइए हमें जरा सा, इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या है हमारा लंबाई है और ये है हमारा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इनका गुणा कराइए 3mn गुणे 4np बराबर गुणा कराइए, संख्या संख्या गुणा कराइए। 4 का 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नो डाउट। अब m इधर देखो m है नहीं है, लिख लो n, देखो n यहाँ पे n यहाँ पे, एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे, दोनों जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बचा लास्ट में p, क्या हो जाएगा सॉरी कितना हो जाएगा mn स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में p, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसका 3mn और 4np का। कंप्लीट हुआ अपना, तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या एक ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ में ऑप्शन दिए हुए, इसको करना रहेगा, यानी कि जो खाली स्थान है इसको फिलअप करना रहेगा, तो वो पूरा बोर्ड पे आएगा। इसी वजह से क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालना रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, इसके साथ चर है, चर अगर नहीं दिया होता है, जैसे सबसे पहले बताया था लेंथ दिया होगा और ब्रेड्थ दिया होगा, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ, कोई भी कह देता है आपसे। जैसे आपके घर में तखत होगा, तखत जिसपे आप लेटते हैं, बेड जिसको कह सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। आपसे अगर कोई पूछता है इस तखत की चौड़ाई यानी क्षेत्रफल बताओ, तो अगर उसने आपको लंबाई बता दिया, बोल दिया कि 5 फीट लंबा है 3 फीट चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल बताओ, आप सीधा सीधा बताएंगे 5 3 15 फीट स्क्वायर, यानी कि
जो चीज होगा सीधा सीधा क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे, वो चीज आपका निकल के चला आएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। आपको आयत का क्षेत्रफल बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय।